नमस्ते। सिविल ग्राम यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। अब हम सब्जेक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया है सॉइल मैकेनिक्स। तो इसके अंदर लेक्चर 1 देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो सबसे पहले अगर सॉइल मैकेनिक्स के अंदर सबसे आसान क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो पूछेगा हु इज़ द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो कौन है? डॉक्टर कार्ल टरज़ागी। 1925 में कार्ल टरज़ागी ने सॉइल मैकेनिक्स टर्म को कॉइन किया था। इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ सॉइल देखने के लिए हम देखते हैं कि सॉइल की जियोलॉजिकल साइकिल क्या है कि रॉक है आपकी, उसका इरोजन होता है, इरोजन से आपका अपहीवल होगा और फिर से रॉक बन जाएगी। तो ये आपकी कंप्लीट जियोलॉजिकल साइकिल है। इरोजन को ही हम कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? तो वेदरिंग किसे कहते हैं? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। वेदरिंग दो टाइप के होते हैं, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। कि फिजिकल वेदरिंग से जो सॉइल बनी है आपकी, उसका जो भी मिनरल कंपोजिशन होंगे वो जिस रॉक से बनी है उस रॉक के मिनरल कंपोजिशन से सेम होंगे। मतलब क्या लिखा है हमने यहाँ पे? मिनरल कंपोजिशन सेम एज पेरेंट रॉक। फिजिकल वेदरिंग से जो सॉइल बनती है वो होती है कोर्स ग्रेन सॉइल। दूसरी तरफ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा कि मिनरल कंपोजिशन उनके डिफरेंट रहेंगे पेरेंट रॉक से, और इससे जो सॉइल बनती है वो कहलाती है फाइन ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल कौन सी हुई आपकी? ग्रेवल और सैंड। फाइन ग्रेन आपकी सिल्ट एंड क्ले। ठीक है। फिजिकल वेदरिंग किससे होगी? मतलब फिजिकल एजेंट्स क्या होंगे जिनसे वेदरिंग होगी? आपका रनिंग वाटर हो सकता है, हैवी विंड हो सकती है, टेम्परेचर चेंज, एक्सपेंशन ड्यू टू फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो सकता है, और कोई भी मैनकाइंड एक्शन हो सकता है। केमिकल वेदरिंग के एजेंट क्या हो सकते हैं? ऑक्सीडेशन हो सकता है, हाइड्रेशन हो सकता है, कार्बोनेशन हो सकता है, लीचिंग ऑफ वाटर हो सकता है, और क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक एसिड भी इसका एक रीजन हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे इनको नोट नहीं किया है। अब बात करते हैं कि सॉइल मेजरली दो टाइप की होती है, रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसको समझने के लिए देखिए, जैसे अगर ये रॉक है आपकी, ऊपर के पार्ट का जैसे इरोजन हुआ, इरोड हुई, यहाँ से रॉक आपकी डिसइंटीग्रेट हुई, यह आपको ऊपर का पार्ट लेयर बन गई आपकी सॉइल। अब जैसे ये यहाँ पे फॉर्म हुई है, ये यहीं पे है, तो इसको बोलते हैं हम रेसिडुअल सॉइल, कि जहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ है वहीं पर सॉइल ये प्रेजेंट है। लेकिन अगर ये सॉइल समझिए अगर रेनिंग हुई या फिर विंड ब्लो हो रही है तो उससे ये सॉइल आपकी दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होके कहीं दूसरी जगह पहुंच जाती है, तो ये सॉइल कहलाएगी आपकी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल के अलग अलग टाइप होते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस एजेंसी के थ्रू आपका वो सॉइल ट्रांसपोर्ट होके दूसरी जगह पहुंची है। तो सबसे पहले देखते हैं हम एओलाइन डिपॉजिट। तो एओलाइन डिपॉजिट क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। जो विंड के थ्रू आपकी ट्रांसपोर्ट सॉइल हुई है उसको बोलते हैं हम एओलाइन सॉइल। इसी का एक टाइप है लोइस सॉइल। ये लोइस सॉइल जो होती है आपकी वो सिल्ट डिपॉजिट होती है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, इसकी डेंसिटी लो होती है। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, लो डेंसिटी है तो मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो लोइस सॉइल इसमें एक इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला टाइप है आपका एलुवियल सॉइल। जो सॉइल डिपॉजिट हुई है रिवर वाटर से या फिर ये आ सकता है रनिंग वाटर से, तो उसको बोलते हैं हम एलुवियल सॉइल। तीसरा है लैकेस्ट्रियन डिपॉजिट। जो भी स्टिल वाटर में डिपॉजिट होती है सॉइल आपकी उसको कहते हैं हम लैकेस्ट्रियन सॉइल। स्टिल वाटर जैसे कि लेक हुई आपकी। फोर्थ है इसका मरीन डिपॉजिट। मरीन से ही आपको समझ में आ रहा है कि डिपॉजिटेड बाय सी वाटर। सी वाटर से आपकी जो भी डिपॉजिट हो रही है उसको बोलेंगे हम मरीन डिपॉजिट। इसी के अंदर आपको याद रखना है मॉल्ट। तो इसके लिए आपकी क्या प्रॉपर्टी है? ये एक बहुत ही फाइन ग्रेन सॉइल है जिसके अंदर फाइन ग्रेन कैल्शियम कार्बाइड सॉइल है ये।
जैसे किससे मिलके बनी होती है, जैसे सी वाटर के अंदर ही जो एक्वेटिक लाइफ वगैरह होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से ये सॉइल बनती है आपकी। अगला पार्ट आता है ग्लेशियल डिपॉजिट। ग्लेशियल डिपॉजिट क्या है, ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, ये याद रखना है आपको। तो इसके जो टाइप हैं वो हैं ड्रिफ्ट और टिल, दोनों इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन है ग्रेविटी डिपॉजिट, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी सॉइल आपकी ट्रांसपोर्ट हुई है। जैसे यहाँ पर अगर सॉइल है, ग्रेविटी हुई उसकी, तो ये वाली सॉइल कहाँ आएगी ग्रेविटी के कारण से, इसके बॉटम पार्ट पे। तो इस टाइप के सॉइल कहलाती है टेलस सॉइल या फिर कोलोवियल सॉइल। ये सभी सॉइल के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं इनमें, एसएससी में भी और गेट एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और बाकी जो भी आपके स्टेट के जेई और एई के एग्जाम होते हैं उनमें भी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जितने हमने सॉइल के टाइप पढ़े उनके अलावा भी कुछ टाइप की सॉइल होते हैं, उनके बारे में भी हम देखते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है बेंटोनाइट सॉइल। इस सॉइल के अंदर क्या होता है कि एक क्ले मिनरल है मोंटमोरिलोनाइट, इसकी परसेंटेज हाई रहती है। जहाँ पर भी आपको ये मिनरल दिखे तो वहाँ सीधे सीधे बात है कि सॉइल की हाई स्वेलिंग और हाई श्रिंकेज प्रॉपर्टी होगी यहाँ पर, यह आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो बेंटोनाइट सॉइल के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर मोंटमोरिलोनाइट की परसेंटेज हाई होती है। और ये किससे बनती है, वोल्केनिक ऐश से आपकी ये सॉइल बनती है। वोल्केनिक ऐश से ही आपका एक सॉइल और बनती है, उसका नाम है टफ। ये सॉइल कैसे बनती है, वोल्केनिक ऐश विंड या फिर वाटर के थ्रू कहीं पे डिपॉजिट होती है तो उसको हम बोलते हैं टफ सॉइल। अगली टाइप की सॉइल है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल भी आपकी एक रेसिडुअल डिपॉजिट है। किससे बनती है, बेसाल्ट और ट्रैप रॉक से बनती है। इसके अंदर भी मोंटमोरिलोनाइट मिनरल की परसेंटेज हाई होती है। इसकी बेयरिंग कैपेसिटी लो होती है और जैसे मोंटमोरिलोनाइट परसेंटेज हाई है तो हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। ब्लैक कॉटन सॉइल का जो ब्लैक कलर होता है वो टाइटेनियम और सेलेनियम के कारण होता है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इससे रिलेटेड आ चुका है अभी तक। लो बेयरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड आया है, मोंटमोरिलोनाइट से रिलेटेड आया है, हाई श्रिंकेज स्वेलिंग प्रॉपर्टी जो इसकी है इसके कारण भी एक क्वेश्चन आया है। लेकिन अभी तक क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं आया है कि ब्लैक कलर किसके कारण से होता है। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी अलग आया तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है। अगला सॉइल का पार्ट है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल आपकी ये भी रेसिडुअल सॉइल है और किससे बनती है, बेसाल्ट से बनती है। इसका कलर रेड पिंक कलर होता है इसका, और किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड से रेड कलर होता है। इसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि आप ब्रिक भी पढ़ते हैं। ब्रिक का रेड आयरिस कलर किसके कारण से होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण से होता है। आपको इसके अंदर जो बात याद रखनी है लेटेराइट सॉइल की कि ये सॉइल सॉफ्ट होती है, इसको आप नाइफ के थ्रू भी कट कर सकते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगली टाइप की सॉइल है हार्ड पैन सॉइल। हार्ड पैन भी बोलते हैं इसको या फिर हार्डपन सॉइल भी बोल देते हैं। इसका जैसा नाम है वैसे ये सॉइल है कि बहुत हार्ड सॉइल होती है। इसके अंदर आसानी से आप ड्रिल नहीं कर सकते हैं। और इसकी आपको प्रॉपर्टी कौन सी याद रखनी है कि हार्डपन सॉइल को जब आप वाटर के अंदर सबमर्ज करते हो तो ये डिसइंटीग्रेट नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। आगे मैंने एक सॉइल का ग्रुप बना दिया है, पीट सॉइल, मक सॉइल, कम्युलेज सॉइल, बॉग सॉइल। ये चारों सॉइल आपकी ऑर्गेनिक सॉइल होती है। ऑर्गेनिक सॉइल होते हैं, इनको एक किनसे बनी होती है कि ये डिकम्पोजिशन होता है आपका वेजिटेबल्स वगैरह हो गई जो भी अंडरग्राउंड वेटनेस वगैरह के कारण से ये डिसइंटीग्रेट होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल। ये किस में काम में आएंगी, गार्डन वगैरह के अंदर ये चीज़ें फर्टिलाइज़र के तौर पे भी इसको काम में लिया जा सकता है। तो इन चारों का नाम है आपको याद रखना कि जैसे आप इनको नाम देखें तो आपको बस ये याद रखना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक सॉइल है। कुछ बचे हुए पार्ट हैं इसके अंदर, जैसे कि लोम। लोम क्या है, आपका मिक्सचर है सैंड, सिल्ट और क्ले का। एक है क्लिच। क्लिच क्या है, आपका ग्रेवल, सैंड और सिल्ट का मिक्सचर है। इनको आप याद कैसे रखेंगे, कोर्स ग्रेन कौन सी होगी सबसे पहले,
ग्रेवल, फिर सैंड, फिर सिल्ट और फिर क्ले। तो इन तीनों का मिक्सचर तो है आपका क्लिच, और इन तीनों का मिक्सचर है आपका लोम। एक है आपका वर्वेड क्ले। ये क्या है? अल्टरनेट लेयर है सिल्ट और क्ले की। एक आपसे पूछा जा सकता है कि जो चाइना क्ले होता है जिससे आपके बर्तन वगैरह बने हुए रहते हैं, वो कौन सी क्ले होती है? तो उसको बोल सकते हैं केओलाइन क्ले को ही हम बोलते हैं चाइना क्ले। ये जो भी हमने आज पढ़ा है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सभी के नाम डायरेक्ट याद होने चाहिए कि कौन से सॉइल की क्या प्रॉपर्टी है और कैसे वो बनी हुई होती है। थैंक यू।